हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का पेपर, जिसका पूर्णांक है 80 और इसमें आपको समय दे रखा है 3 घंटे दोस्तों। तो इसमें मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा, तो सारा पेपर ध्यान से पढ़िए और समझिए। ये बहुत ही जो यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो रहा है वही पेपर है ये। तो इसमें से अगर आपने इसको पूरे अच्छे तरीके से हल कर लिया तो ये 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो मानव सर्वाधिक उपयोग किसका करता है? भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय। तो वो करता है पृष्ठीय जल का दोस्तों। फिर वही आपका अगला है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। तो वन संसाधन की प्रमुख समस्या है दोस्तों वनों में लगने वाली आग। क्या है? वनों में लगने वाली आग। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर पहला भूस्खलन सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? वह हुआ था ब्राज़ील में। तो 100 नंबर का आपका सही है दोस्तों। फिर चौथा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो वह सेनानी थे अहमदुल्ला खान। अहमदुल्ला खान वही सेनानी थे जो बुंदेलखंड में प्रमुख सेनानी थे दोस्तों। फिर पाँचवा आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों इसका आंसर आएगा अरविंद घोष। फिर घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी विहार स्थित है दोस्तों राजस्थान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 2 दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा, आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझिए और देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, भारत में केवल प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो यह है 24.39% भूभाग पर वन है दोस्तों। फिर अगला है, मौसम मानचित्र में वायुदाब में दर्शाई जाती है। तो वायुदाब में बैरोमीटर में दर्शाई जाती है। फिर तीसरा है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। तो वह राज्य है दोस्तों बिहार। फिर चौथा है आपका, वायसराय की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो फिर 5वें नंबर का रिक्त स्थान है, 1857 ईस्वी की क्रांति स्थान से प्रारंभ हुई थी। तो इसमें आपको स्थान बताना है दोस्तों। तो स्थान था मेरठ, ये तो सभी को पता होगा। फिर छठा है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य। तो वह राज्य अपने ही मध्य प्रदेश है दोस्तों। इसको मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप इसको एक शब्द है एक वाक्य में भी, एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। तो वह कौन सी मिट्टी है कपास फसल के लिए सबसे फायदेमंद मिट्टी कौन सी है? जो कपास सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में उगता है? तो कपास उगता है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है दोस्तों उसी में कपास सबसे ज़्यादा उगता है। फिर दूसरा आपका, जैकब ट्रेट्स किसे कहा जाता है? तो जैकब ट्रेट्स कहा जाता है, मतलब इसका मतलब बताएं तो जो सर्व कार्य संपन्न रहता है उसे जैकब ट्रेट्स कहा जाता है। फिर तीसरा है, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो राज्य झारखंड दोस्तों। झारखंड में सबसे अधिक खनिज मिलता है। फिर चौथा है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर पाँचवा है, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे? तो उसके प्रतीक थे रोटी और खिलता हुआ कमल। फिर आपको भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो सिस्माग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। फिर आपने देखा होगा सभी उसमें आपके में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपके लिए सारा पेपर लाया हूँ, मतलब आपके वीडियो को आखिरी तक देखिए, कहीं जाइए मत, सारा पेपर इसी में से आएगा आपका। फिर चौथा है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपको बनाना है। तो रबर जो रहता है वह कहाँ मिलता है? तो रबर का आपका मैच होगा केरल से दोस्तों, रबर केरल। फिर डिगबोय होता है असम में। फिर कपास आपका आएगा दोस्तों महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। फिर चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होगी दोस्तों। तंबाकू आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। फिर नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मतलब समुद्र में पानी कैसा रहता है? नीला। तो समुद्र में क्या रहती है? तो नीली क्रांति का संबंध आपको दोस्तों रहेगा मछली से। और श्वेत क्रांति अगर आए तो दूध से, और अगर सफ़ेद क्रांति आए तो अंडे से। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो आपको बताना, आपदा एक अप्राकृतिक घटना है? नहीं, आपदा जो आती है वो एक प्राकृतिक घटना है। हम कोई सी भी आपदा अपने मन से उत्पन्न नहीं कर सकते। ज्वालामुखी कभी अपन मानव द्वारा उत्पन्न नहीं करें, मतलब जो मानव द्वारा की जा सके वो अप्राकृतिक है, और जो प्रकृति द्वारा हो वो प्राकृतिक है। फिर दूसरा आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी। तो उसका तात्कालिक कारण हड़प नीति नहीं थी, तो यह असत्य है दोस्तों। फिर तीसरा है आपका, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है, सत्य है। फिर आपका दोस्तों है चौथे नंबर का, लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। तो लिग्नाइट जो है वह सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी नहीं है, लिग्नाइट से भी बहुत अच्छे प्रकार की मिट्टी है।
फिर 5वां एडवर्ड बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था, सत्य। फिर काली मिट्टी, फिर जो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो दोस्तों आपने ऊपर भी पढ़ा, या सत्य। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 6। यहाँ से आपके असली खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है, वनों पर आधारित उद्योग को बताइए, तो आपको ये बताना है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है, तो ये आप परीक्षा दिन जिसमें से भी देख लीजिए दोस्तों। मैं इनके आंसर आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। फिर प्रश्न नंबर 8 है, जल प्रदूषण को रोकने का उपाय बताइए। 9 है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से है। 10 मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। 12 है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये अर्थों में इसलिए नहीं दे रखे क्योंकि इसमें से आपको कुछ, जैसे कि ये सारे दे देंगे, उसमें से 10 दिए तो 10 में से 6 या 8 करने को आएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है, तो लोहे का महत्व बताना आपको। फिर प्रश्न नंबर 14 है, प्रति चक्रवात क्या है। और प्रश्न नंबर 15 है, चक्रवात क्या है। तो ये दोनों एक दूसरे के अथवा के हैं दोस्तों। इनके मैंने अलग अलग प्रश्न नंबर दे दिए। फिर 16 है आपका, आपदाओं से क्या तात्पर्य है, तो आपदाओं के अथवा में आपका आएगा महामारी कैसे फैलती है बताइए। फिर प्रश्न नंबर 18 है, बाढ़ नियंत्रण के कुछ 4 उपाय लिखिए। बाढ़ नियंत्रण के 4 उपाय बताना है दोस्तों। बाढ़ नियंत्रण कैसे कर सकते हो आप। फिर 19 है, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, तो आपको असंतोष के कारण बताना है। फिर 20वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी, लिखिए। तो आपने समाचार पत्रों को बताना है। फिर 21 है आपका 21वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, वर्णन कीजिए। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी सबसे पहले, जो हमारी पहली राजनीतिक पार्टी है भारत की, उसकी स्थापना क्यों की गई थी, आपको बताना इसमें। प्रश्न 22 से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह क्यों असफल हो गया, उसमें क्या सुधार किया गया, फिर वो कैसे सफल हुआ, है सब आपको इसमें बताना है दोस्तों। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वह है जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। 23वां क्वेश्चन है आपको, औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसल का उत्पादन संभव है, तो आपको मतलब एक उद्यान विधि मतलब चली है जो सरकार द्वारा चलाई गई है, उसके अंदर आप कौन कौन सी फसल का उत्पादन कर सकते हैं इसमें बताना है। 24वां आपका, लगातार घटते वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, इसमें आपको सरकार द्वारा किए गए प्रयास बताना है। फिर 25वां है, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है तथापि पृथ्वी पर जल की कमी पाई जाती है, 3 प्रमुख कारण देकर समझाइए। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन परीक्षकों से देख लीजिए आप। फिर 26वां है, संसाधनों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, समझाइए क्यों होना चाहिए, संसाधनों का क्या महत्व है, ये सब आपको याद करना है। फिर 27वां, हमारे देश में खनिज संपदा का भंडार है, किस प्रदेश में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, इसमें बताना है। फिर 28वां आपका, छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग लिखिए, तो आपको उपयोग लिखना है। फिर 29वां, जीवन कृषि पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप मैं नोट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। फिर 30वां, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है, व्याख्या कीजिए, इसमें आपको व्याख्या करनी है। फिर 31वां, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों को में से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी जब भारत में, तो उसने जो समाज सुधार के कार्य उठाए थे उससे भारतीय क्यों असंतुष्ट थे, क्योंकि वो भारतीयों के पक्ष में नहीं थे। फिर 32वां आपका, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पिछले काफ़ी सालों से, जब हम एग्जाम देती 10th की, काफ़ी पिछले सालों से देखने को मिलता है दोस्तों ये क्वेश्चन। फिर 33वां आपका, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में उपस्थित के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं वही क्वेश्चन है। फिर 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां आपका, आपदा प्रबंधन का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत है, आपको बताना आप इससे सहमत है। 36वां है, भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए उपयुक्त 3 चरणों को लिखिए, 3 चरणों को लिख दीजिए दोस्तों। पश्चिम और मध्य भारत में सूखा अधिक पड़ने का क्या कारण है, आपको बताना है, सूखा अधिक तो पड़ता है। फिर 38वां क्वेश्चन, मतलब ये दोस्तों जो इतने क्वेश्चन है ये सब एक दूसरे के अथवा में है, वो मैंने सभी क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है, तो आप वो समझिए, क्योंकि सब प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद करना है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और इस एग्जाम में तो ये पेपर ही आना है। फिर 38वां है, निम्न मौसमी तत्वों को स्पष्ट करते हुए संकेत बताइए, इनके संकेत बताना आपको, चिन्ह जो बनते हैं चिन्ह बनाना है। तो 39वां आपका, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, मतलब ये एक दूसरे के अथवा वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको मानचित्र पर इनको दर्शाना है। फिर हाँ तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक किए भी ना मत जाइए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है, मैं बहुत मुश्किल से पेपर बनाया है दोस्तों।